अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हम जब से इस मकान में आए हैं तब से बरकत ख़त्म हो गई। कमाई उस स्तर पर नहीं रही जितनी पहले थी, और जो पैसा आ भी रहा है वह बीमारियों में खर्च हो रहा है, कर्ज उतारने में खर्च हो रहा है, बच्चों की शिक्षा में खर्च हो रहा है, या बेवजह के व्यर्थ के खर्चों में लगातार पैसा खराब जा रहा है। तो कहीं आपने मकान बनाते हुए, अपना भूखंड बनाते हुए यह गलतियां तो नहीं की? ऐसी कौन सी विशेष गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए, वह मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि हम, वैसे तो वास्तु के कई सारे नियम हैं, परंतु यदि हम कुछ मुख्य नियमों का ध्यान रख लें तो निश्चित ही हमें दिक्कत नहीं बनेगी। मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। समय देते हुए वीडियो को अंत तक देखना यदि आप भूखंड बनाने जा रहे हैं। पहली बात, कभी भी ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में किचन का निर्माण नहीं करना चाहिए। किचन को आग्नेय कोण में या वायव्य कोण में बना सकते हैं। यदि आप वायव्य कोण में भी बनाते हैं तो ध्यान रखें, बनाने वाली गृहिणी का मुख पूर्व में रहे, और आग्नेय कोण या वायव्य कोण में जब आप किचन का निर्माण करते हैं तो पानी की व्यवस्था उत्तर वाली दीवार की तरफ करें, वह स्लैब एल शेप में डालें जिससे कि अग्नि और पानी को पृथक किया जा सके। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए किचन का निर्माण करना है, क्योंकि हमारे परिवार में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो भोजन से आती है, और विश्वास मानिए इस सृष्टि में भोजन से गर्म कोई चीज़ नहीं है। जैसी नियति के साथ खाना बनेगा वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा। ईशान में यदि हम खाना बनाते हैं, अग्नि रखते हैं, तो निश्चित ही देवता रुष्ट हो जाते हैं, बरकत घर की ख़त्म हो जाती है। बनाया खाना बेकार जाएगा, उस खाने में सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं मिल पाएगी, अक्सर वहाँ रहने वाले लोग बीमार रहे। दूसरी बड़ी बात आती है टॉयलेट आजकल अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाने का सिस्टम चल गया है। कभी भी ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, या नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाने चाहिए। यदि हम ईशान में लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं तो निश्चित ही हम अपने देवताओं को, इष्ट को रुष्ट कर देते हैं। अब बात आती है, यदि हम नैऋत्य कोण के अंतर्गत लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं तो वहाँ पर बनाए लैट्रिन बाथरूम से घर के मुखिया पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसकी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही जब आप लैट्रिन बनाएं तो उसका कमोड ध्यान रखिए इस तरह से व्यवस्थित करें कि या तो मुख या पीठ उत्तर या दक्षिण में ही रहे। आपका मुख भी उत्तर में हो सकता है, आपका मुख दक्षिण में भी हो सकता है, परंतु ध्यान रखना पूर्व या पश्चिम में मुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कमोड की व्यवस्था को करें। साथ ही लैट्रिन कभी भी घर में जो आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं उसके बराबर में ना हो, या किचन के सामने लैट्रिन ना हो, इसका भी बड़ा विशेष ध्यान देना है। तीसरी बड़ी बात आती है कि वैसे तो नैऋत्य कोण के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम सिरे को भारी रखना चाहिए, परंतु यदि भूखंड इस प्रकार से है कि आप वहाँ पर जीने का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें कि जीना हम चाहे जहाँ भी बना रहे हो, जीना जो बने उसका घुमाव घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में रहे, क्लॉकवाइज रहे।
अब बात आती है, हमने बना तो जीना कहीं भी दिया, परंतु हमें अपने मकान का दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा रखना है। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ज़्यादातर आप जीना जहाँ भी बनाएंगे मोंटी का निर्माण वहीं पर करते हैं ऊपर, परंतु ध्यान रखना आप मोंटी भी चाहे जहाँ बनाएं, परंतु जो मकान का दक्षिण पश्चिम सिरा है, नृतत्य कोण है, वह सबसे ऊंचा रखें। वहाँ कोई ऐसी हट बना दें, कोई कमरा बना दें जिससे कि सबसे ऊंचा भाग वही रहे। अगली मुख्य बात आती है कि कभी भी पानी की टंकी आग्नेय कोण में ना रखें, क्योंकि आग्नेय कोण में यदि आप पानी की टंकी रखेंगे तो इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 11 से शाम 4 तक का समय सूरज की जो किरणें होती हैं उनकी प्रबल तीव्रता आपके मकान पर रहेगी। उस दौरान वहाँ रखा पानी बहुत गर्म होगा, जो कि आप लोगों को पेट संबंधित दिक्कत देगा। और यदि आपका पेट सही नहीं है तो मन मस्तिष्क सही नहीं रह सकता, वहाँ पर काम करने वालों का मन नहीं लगेगा अपने काम में। तो ध्यान रखें, आग्नेय कोण में कभी भी पानी की टंकी का निर्माण ना करवाएं। सेप्टिक टैंक का भी निर्माण कभी भी आग्नेय कोण में ना करवाएं, क्योंकि आग्नेय कोण में पानी को रखने का स्थान ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दक्षिण में, पश्चिम में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो कहते हैं बाद में दिक्कतें आपको आती हैं, आप लोगों के हाथ नहीं लगेंगे ऐसे लोग। तो कोशिश करिए कि आग्नेय कोण में आपकी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगली मुख्य बात आती है कि आपके मकान का भूखंड का बढ़ा हुआ हिस्सा कभी भी आग्नेय कोण की ओर ना हो। जैसे व्यापक हिस्सा होता है, कुछ मकानों का हिस्सा बड़ा रहता है, तो वो आग्नेय कोण की ओर बढ़ा हुआ ना हो। यदि आग्नेय कोण की ओर बढ़ा हुआ है तो उसे तांबे का तार डालकर पृथक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि हम आग्नेय कोण के अंतर्गत मकान का व्यापक हिस्सा बढ़ावा रखते हैं तो निश्चित ही मुखिया को बीमारी बनती है, काम से परेशान रहेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी बनने की संभावना रहती है। मैं डरा नहीं रहा, अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। अपने मकान में ब्रह्म स्थान जो होता है उसको कोशिश करो कि वह साफ रहे, खाली रहे, हवादार रहे, वहाँ पर किचन का, टॉयलेट का स्थान ना आए। एक और मुख्य बात आती है कि आपका जो टॉयलेट का पाइप है जिससे मल बाहर निकलेगा, उस मल की फिटिंग इस प्रकार से कराएं कि वह मल ईशान, वह जो पाइप है वह ईशान दिशा से ना जाए। वह पाइप जो है मल वाला पाइप जिसमें मल बहता है वह ब्रह्मा स्थान से होता हुआ ना जाए। तो ईशान से और ब्रह्मा स्थान से बचाते हुए उस पाइप को लेके चले जाएं। यदि आपने इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा तो मैं निश्चित कहता हूँ कि वहाँ रहने वाला हर सदस्य सुखी रहेगा, कभी दरिद्रता हाथ नहीं आएगी, गरीबी नहीं बनेगी वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप मेरी इन बातों से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे भी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। मैं अपना अनुभव अक्सर आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।